ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ शुरुआत करूंगा। मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ चिप शेयरों के साथ, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के अपडेट के साथ नहीं, चिप शेयरों के साथ, क्योंकि मेरे लिए आज ये एक बहुत बड़ा क्यू है। क्योंकि आज मुझे लग रहा है वापस एक एंटी एआई ट्रेड प्ले हो सकती है। ओके। AMD 3.5% गिरा, इंटेल 4.5% गिरा, माइक्रोन 8% गिरा। यहाँ अपना SK हाइनेक्स का ADR 9%, जो कि कोरिया में दो ही स्टॉक हैं बेसिकली, सैमसंग और SK हाइनेक्स ना। सैंडिस्क 8% गिरा और वेस्टर्न डिजिटल करीब करीब 9% गिरा। और इस वजह से मैं आज मार्केट पर दो बड़े सेक्टोरल कॉल ले रहा हूँ आज की ट्रेड के लिए, जिसमें पहला है IT। ये तो हो गया एक। दूसरा, आज कोरिया के बाजार में बड़ी गिरावट है। और अगर आप देखें कोरियन मार्केट करीब करीब 7% के करीब कोरियन इंडेक्स नीचे है इस समय। और अगर आप देखें बैंक ऑफ कोरिया ने पॉलिसी रेट जो है वो 2.5% से बढ़ाकर 2.75% किया है। मैं इन दो को जोड़ रहा हूँ, जो कॉस्पी में हुआ और जो चिप शेयरों में हुआ। कोरियन मार्केट में बहुत लोगों का मानना है कि एक सॉर्ट ऑफ बबल है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है, जिसकी वजह से मार्केट चली है। और इस तरीके का मूव कोरिया में आना हमारे लिए, हमारी मार्केट के लिए एक एल्गो पॉजिटिव होता है, खास तौर से IT शेयर्स। कल का निफ्टी IT इंडेक्स रखिएगा और कहाँ शुरुआत हुई थी और कहाँ हम एक समय तो हम ऑलमोस्ट ग्रीन में आने वाले थे। और कल हमने बात की थी कि ADR देख के घबराइए मत, ठीक है। और कल भी यही व्यू था कि घबराना नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कल का LTTS का चार्ट देखिएगा। आई थिंक ये चीज़ मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ CNBC आवाज़ ने घुमाए फिराए बिना ना एक सिंपल व्यू लिया, ग्रीन दिया LTTS को कि आज ग्रीन है, आज ये स्टॉक चलेगा। और सबसे अच्छी बात, पूरी की पूरी तेज़ी जो है ना वो स्क्रीन पर प्ले हुई। सुबह एकदम फ्लैट खुला और उसके बाद देखिए, हम ऐसा नहीं करते कि वो चल जाए उसके बाद क्रेडिट ले लें। वो सुबह गलत पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, एक व्यू लेंगे उसके हिसाब से। और आपको सुबह 8:30 बजे में एक व्यू दिया था LTTS पर, और वो एकदम डे हाई पर बंद हुआ। TCS एक और स्टॉक है जिस पर एक हफ्ते से हमारा पॉजिटिव व्यू रहा है। और आप देखें किस तरीके से TCS ने शानदार मूव्स दिखाए हैं। सिर्फ टाटा एलेक्सी और HCL टेक पर नेगेटिव व्यू था। और HCL टेक पर भी जो नेगेटिव व्यू था वो एक्चुअली कॉन्ट्रा नेगेटिव व्यू था, क्योंकि स्टॉक पहले चल चुका था इस वजह से परसों, और ऊपर से फिर वो नीचे आया था। नतीजे, प्लेसमेंट और वैल्यूएशन, इन सब का कॉम्बिनेशन देखिए आप, और उसके बाद एक व्यू लीजिए। आज का एग्जांपल देता हूँ। आज एग्जांपल के तौर पर अपने रेडार पर रखिए टेक महिंद्रा को। वैसे तो विप्रो भी, लेकिन विप्रो और टेक महिंद्रा दोनों को आज अपने रेडार पर रखिए। और कल देखिए टेक महिंद्रा में भी अच्छी रिकवरी आ गई थी वैसे डेलो से। विप्रो से हर कोई मान के चल रहा है कि बहुत ही ख़राब नंबर आएंगे, है ना, शायद सदी के सबसे ख़राब नंबर आएंगे विप्रो से। हो सकता है आ भी जाएं, ठीक है। और हो सकता है कि विप्रो में वो ट्रेड ना भी प्ले हो। लेकिन अब ये जिन लेवल पर है ना, इनमें अगर इनके नंबर हल्के से भी बेटर आ गए या कमेंट्री हल्के से भी बेटर आ गई ना, तो एक बार के लिए तो ये शॉर्ट्स को, जैसे कहते हैं ना, कुचल सकते हैं। अब विप्रो के केस में थोड़ा डेंजरस रहता है, क्योंकि ये कई बार पहले भी हुआ है कि म्यूटेड एक्सपेक्टेशन पे और ख़राब नंबर लेके आ जाते हैं तो वो एक रिस्क रहेगा। लेकिन जैसे टेक महिंद्रा है, वो साइन दिखा रहा है आपको थोड़े से पॉजिटिविटी के। कच्चा तेल $85 पर है और डॉलर रुपी वो वापस ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के करीब आ चुका है। 96, कल हमारी क्लोज कितनी थी, 96.25 पर थी। हमारा ऑल टाइम लो 96 है। क्लोजिंग बेसिस पर तो आई थिंक हम मोर और लेस ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं, ऑल टाइम लो के करीब। ये चीज़ें भी IT के लिए थोड़ा सा एक एल्गो पॉजिटिव मानी जाती हैं। तो इसके लिए IT मुझे लग रहा है कि आज वापस थोड़ा सा आपको पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है। अगेन मुझे पता है कि ये एक बोल्ड कॉल है, गलत पड़ी तो काफ़ी ट्रोलिंग होगी, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ। वो हमारा एक व्यू है, अगर हम गलत पड़े तो एक्सेप्ट करेंगे क्लोजिंग में कि हाँ वो व्यू गलत था। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस, ये एक और स्पेस रहेगी जिस पर आज मैं फोकस करने वाला हूँ। कल ICICI प्रू के नतीजे मार्केट आवर्स में आए थे, शानदार नंबर थे, स्टॉक 4% भागा था। लेकिन इनकी कॉन कॉल में इन्होंने एक चीज़ क्लियर की है, वो जो प्रूडेंशियल की सेलिंग का रिस्क था ना, वो काफ़ी कम हुआ है। ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक अपील दी है कि प्रूडेंशियल को अब आप प्रमोटर ना माने, अब आप एक इन्वेस्टर माने। तो ऐसा तो वो ओवरहैंग भी खत्म होता दिखाई देगा। और HDFC लाइफ के नतीजे भी स्टेबल है, खासतौर जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं। तो आज के लिए दो सेक्टोरल कॉल्स जो हम ले रहे हैं वो है, एक है IT और एक है इंश्योरेंस। इंटरेस्टिंग। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस और साथ में इंडियन IT को, और खास तौर पर उस स्पेस में शायद टेक महिंद्रा को रेडार पर रखने वाले काउंटर्स होंगे। और IT पे इतने दिनों से और खास तौर पे TCS के नंबर्स के आकलन से जो गियर शिफ्ट करा हमने,
बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस इस पॉकेट का बनता हो, और आज के सारे समीकरण आईटी के फेवर में जा रहे हैं जो डिस्कस कर लिए, चिप स्टॉक्स हो या कॉस्पी की दिक्कतें हों।